औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फिजिक्स की हमारी क्लास जनाब, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूनिट नंबर 16 का हमारा चैप्टर है। और इसमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा स्पेसिफिक हीट। क्या नाम होगा बेटा? स्पेसिफिक हीट हमारे पास होगा। मैं सर वसीम अहमद जनाब। स्पेसिफिक हीट का हमारे पास टॉपिक है। लेक्चर नंबर 8 है ये। किसका बेटा? चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर हमारे पास 8 है। यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग पीरियड 8। और आप देखेंगे तो हम 8 ही लेक्चर के ऊपर इस वक्त जो है वो मौजूद है। जनाब, स्पेसिफिक हीट का हमारा जनाब टॉपिक है। पहली बात की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इस चीज से आप फेमिलियर है कि जब घर में किसी चीज को गर्म करना होता है तो गर्म करने के लिए उसको हीट दी जाती है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोई चीज जल्दी गर्म हो जाती है, कोई चीज देर में गर्म हो जाती है। कभी किचन में बावर्ची खाने में गए हो तो स्टील के बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। कुछ बर्तन जल्दी गर्म हो जाते हैं, कुछ बर्तन देर से गर्म हमारे पास होते हैं। हर चीज के टेम्परेचर को में बढ़ने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है, उसकी क्वांटिटी, उसकी मिकदार, क्वांटिटी डिफरेंट होती है। कुछ चीजें कम हीट पर गर्म हो जाती हैं, उनके टेम्परेचर में इजाफा कम हीट पे हो जाता है। कुछ को हीट ज्यादा दरकार होती है। इस चीज को बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है, किससे? स्पेसिफिक हीट से डिटरमाइन किया जाता है। राइट। घर में आप देखेंगे कि जब जो स्टील के बर्तन होते हैं उसमें खाना नहीं पकाते, खाना देर से पकेगा। ठीक है। एल्युमिनियम के बर्तन जो जल्दी गर्म हो जाते हैं उसमें खाना आमतौर पर पकाया जाता है। नाउ देन स्पेसिफिक हीट होती क्या है? स्पेसिफिक इज ऑफन डिनोटेड बाय सी। को सी से करते हैं डिनोट। स्मॉल सी भी हो सकता है, कैपिटल सी भी हो सकता है। बात किताब में स्मॉल सी लिखा है, बाद में कैपिटल सी लिखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट इससे मिलता है तो और होता है हीट कैपेसिटी का, वो भी हीट स्पेसिफिक हीट जैसा ही होता है। इसको सी से या कैपिटल सी से स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। सुन ले बेटा गौर से, जब भी किसी चीज को गर्म किया जाता है तो दो चीजों पर डिपेंड करता है कि एक तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, और क्वांटिटी के साथ साथ उसमें टेम्परेचर में इजाफा कितना करना है। ये भी डिपेंड करता है कि हमें कितनी हीट चाहिए। डेफिनेशन हमारे पास स्पेसिफिक हीट की क्या बनती है, सुन ले। इट इज द मेजर ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। अगर हम किसी भी चीज के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा करना चाहें, कितना कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा करना चाहे, सेंटीग्रेड कर ले, केल्विन कर ले, तो उसमें, और उसका मास कितना हो? 1 किलोग्राम हो। कितना मास हो? 1 किलोग्राम उसका मास हो, तो उसके लिए जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, उस अमाउंट ऑफ हीट को कहा जाता है क्या? स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं उसको? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और ये स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला होता है मेरे बेटा, वो फार्मूला होता है Q = सी है। सी से रिप्रेजेंट करते हैं। Q = MC∆T हमारे पास होता है। यहाँ Q से मुराद क्या है मेरे बेटा? जो हीट सिस्टम को हमने दी है और बॉडी, जो बॉडी ने हीट एब्सॉर्ब की है वो Q है। M बॉडी का मास है। C स्पेसिफिक हीट है। और ΔT उसके टेम्परेचर में होने वाली तब्दीली है। कितना टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, रेस कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। देख ले बेटा, ये आपके पास एक वेसल है मेरे बेटा, इसके अंदर चीजें पड़ी है, स्पून है। ठीक है मेरे बेटा। कुछ चीजें जल्दी गर्म हो जाएंगी, कुछ चीजें देर से गर्म हमारे पास होंगी। और हम हीट दे रहे हैं तो इनके टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। डेल्टा टी की टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मींस इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। जो हीट है ना क्यू, वो तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, स्पेसिफिक हीट क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर जो है वो डिपेंड जनाब करती है। मुख्तलिफ मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। मुख्तलिफ मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, मगर होती यूनिवर्सल कांस्टेंट है। वाटर के लिए इसकी वैल्यू 4200 जूल पर मोल इंटू केल्विन होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, किसी की याद हो ना याद हो, हर मटेरियल की अलग अलग होती है। कॉपर की 386 होती है, आयरन की 499.6 होती है, 410.5 होती है। और किसी की याद हो ना याद हो, वाटर की याद होनी चाहिए। कितनी होती है? 4200 जूल पर किलोग्राम इंटू सेंटर। ये वैल्यू आपको पक्की याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल में जब करेंगे हम तो तमाम सब्सटेंसेस की, कोई नया सब्सटेंस होगा तो स्पेसिफिक हीट दे देंगे, मगर वाटर की नहीं देंगे। ठीक है। नाउ देन वी हैव मोलर स्पेसिफिक हीट। जैसा कि आप जानते हैं मेरे बेटा कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो आम तौर पर जो हम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, उस क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को अमूमी तौर पे, आम तौर पे मेरे बेटा जो है वो मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें करते हैं रिप्रेजेंट, मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है, बजाय ये कि उसको हम किस में रिप्रेजेंट करें, मास पे रिप्रेजेंट करें। आपने देखा कि मुख्तलिफ जगह पे मोल होता है। मोल होने का फायदा क्या होता है?
कि अमाउंट ऑफ मोल होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं। जब नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी मेरे बेटा, बिल्कुल जहाँ मास था वहाँ मोल आ जाएगा, जहाँ मास था वहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, या यूनिट किलोग्राम था वहां पर क्या आ जाएगा, यूनिट मोल का कॉन्सेप्ट हम जब इस्तेमाल करेंगे। इट इज द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन। अब फर्क क्या है दोनों में, वहां पर 1 किलोग्राम था, यहाँ पर 1 मोल था। फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा इसका, फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। या सी एम से मुराद है मोलर स्पेसिफिक हीट। बाद जरा इसको एन भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा इसको, ये जो एन लिखा है, एम नहीं लिखा, एन लिखा, क्यों लिखा एन, एन की मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। मास को एम से करते हैं, मोल को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सी एम मोलर स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी, जूल पर मोल इंटू, उसमें किलोग्राम आता था, यहाँ मोल आएगा। ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू द स्पेसिफिक हीट, सी थ्रू द इक्वेशन। और स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में रिलेशन होता है सी एम इज इक्वल टू एन सी। सी एम मोलर स्पेसिफिक हीट है, एन नंबर ऑफ मोल है, और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। जो स्पेसिफिक हीट के जरिए मोलर स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकते हैं, और मोलर स्पेसिफिक हीट से स्पेसिफिक हीट भी निकाली जा सकती है। टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको मोलर हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी की टाइप्स होती है, 2 टाइप्स होती है मेरे बेटा। ये हम बात कर रहे हैं गैसेस की, ख्याल रखिएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं। वैसे सॉलिड की भी होती है स्पेसिफिक हीट, लिक्विड की भी होती है। किताब में आपकी जो स्पेसिफिक हीट डिस्कस की गई है मेरे बेटा, वो गैसेस की डिस्कस की गई है। लिहाजा हम यहाँ जो बात करेंगे हम वो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस की हम बात करेंगे। तो गलत गैसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट 2 तरह की होती है, कुछ डिपेंड करती है कि हमने गैस को किस कंडीशन में रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था। 2 तरह की स्पेसिफिक हीट होती है, एक का नाम होता है सीपी, इसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर सेम हो। और दूसरे का नाम होता है सीवी, इसे कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारे पास सीवी कहलाती है। 2 तरह की स्पेसिफिक हीट होती है गैसेस की, मोलर स्पेसिफिक हीट 2 तरह की होती है। डिपेंड करता है, जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जनाब उसके वॉल्यूम को सेम रखा है कि टेम्परेचर को सेम रखा है। राइट जनाब, फार्मूला हमारे पास हो गया एनसी डेल्टा टी। नाउ देन वी मूव फॉरवर्ड। अब रिलेशनशिप बनाना है हमने किसके बीच में, सीपी और सीवी के बीच में। अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो हम बिल्कुल सेम डेफिनेशन होगी, बट अगर हम डेफिनेशन के ऊपर जाए, किताबें मेंशन नहीं है, हमने भी नहीं लिखी है, सेम डेफिनेशन हो जाएगी। अगर मैं रीड करूं कि इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस by 1 डिग्री सेंटीग्रेड at constant pressure is called molar specific heat at constant volume, constant pressure। और अगर यहाँ मैं मेंशन कर दूं कि मेरे बेटा के द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसका नाम हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे चलते हैं बेटा। रिलेशन स्टेब्लिश करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपी और सीवी के बीच में हमने रिलेशन को स्टेब्लिश करना है कि सीपी और सीवी में क्या रिलेशन हमारे पास होता है। थोड़ा सा ध्यान में रखना बेटा कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने पहले पढ़ा था, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मदद से ये प्रूफ होगा। तो इसका खसूसी ख्याल रखिएगा। अगर इसमें कुछ चीजें आपको क्लियर ना हो तो पीछे जाकर मेरे बेटा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 2 प्रोसेस है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला जिसका नाम आइसोकोरिक प्रोसेस है, दूसरा मेरे बेटा कांस्टेंट प्रेशर वाला जिसका नाम आइसोबैरिक प्रोसेस है। उन दोनों प्रोसेस को पढ़ के समझ के आएंगे तो ये प्रूफ आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, सुनो बेटा गौर से। सिंस क्यू बराबर होता है एन सी डेल्टा टी, ठीक है, होता है ना बेटा, मोल की बात कर रहे हैं, एन लगा दिया, सी एम नहीं लिख रहा, खाली सी लिख रहा हूं। और अगर 1 मोल गैस हो, क्या हो हमारे पास, अगर गैस 1 मोल अगर हमारे पास गैस होगी तो एन वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, एन की जगह 1 आ जाएगा, तो सिंपली 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी। सी कहाँ गया, सी का एन कहाँ गया, एन कहीं नहीं गया भाई, एन की वैल्यू 1 थी, 1 पुट कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम हो जाएगी। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो बेटा क्या कर दूंगा, क्यू वी, ये तो जनरल फॉर्म लिखी ना बेटा मैंने, ये मैंने जनरल फॉर्म में, जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा तो साथ में वी लगा दूंगा। वी की मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वी की मतलब क्या है बेटा, मेरे पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है।
क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। सी वी के मतलब क्या है मेरे बेटा, यहाँ जरा गौर से मेरे बच्चा तवज्जो दे के देख लो। सी वी से मुराद यहाँ पर क्या है, जो मैंने सी वी लिखा है, सी वी से मुराद है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो वी लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मेरे बेटा देख लेते हैं, दिस वैल्यू कॉरस्पॉन्ड टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको याद होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है क्यू, आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी हीट दी जाती है वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल होती है। या आइसोकोरिक प्रोसेस देखेंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन थी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी है, जो कि डेल्टा यू के बराबर होगा। फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन अगर आपको लग रहा होगा तो आप थोड़ा सा पीछे वीडियो जाकर आइसोकोरिक प्रोसेस की वीडियो देख लीजिएगा, तो ये आपको कॉन्सेप्ट फौरन क्लियर हो जाएगा। और जब मेरे बेटा कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो पी लगा देंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की तो वी लगाया था, कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो पी लगा देंगे। क्या हो जाएगा, एन सी क्यू पी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। अगेन बेटा आप पीछे जाएंगे तो जो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट सप्लाई की जाती है, जिसको हमने सीपी डेल्टा टी कहा है, ये डेल्टा एच के बराबर होता है। डेल्टा एच से मुराद चेंज इन इंथैल्पी है। क्या है, चेंज इन इंथैल्पी है। फिर आपसे कह रहा हूं कि यहाँ बड़ा अजीब सा लोगों को लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से सर्कल जहां तो दिल चाह रहा है लिख के चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, तमाम चीजें कंटिन्यूटी के अंदर तरतीब में चलती हैं। अब मैं यहाँ बैठ के दोबारा नए सिरे से तो ये आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस नहीं पढ़ाएंगे। आप पीछे जाकर आइसोकोरिक आइसोबैरिक प्रोसेस देख लीजिएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू जो हीट सप्लाई करते हैं वो डेल्टा एच के बराबर होता है। यूजिंग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पर मेरे बेटा जो डेल्टा क्यू है वो तो डेल्टा एच के बराबर है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी के बराबर होता है। और डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। पीवी क्या हो जाएगा, आर टी के बराबर हो जाएगा। देखो फार्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी हमारे पास फार्मूला होता है। मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ मेरे बेटा। पढ़ा है फार्मूला, आपने क्या पढ़ा है, पीवी इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है मेरे बेटा शहजादे, पीवी इज इक्वल टू आपने पढ़ा है एन आर टी। क्या पढ़ा है, एन आर टी पढ़ा है। एन अगर मेरे पास वन हो जाए, अगर एन मेरे पास वन हो जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। ठीक है। और अगर डेल्टा लगा दूं बेटा साथ में, क्या करूं बेटा साथ में, अगर मैं डेल्टा का निशान साथ में अगर लगा दूंगा तो डेल्टा पी वी जो होगा वो डेल्टा आर टी के बराबर हो जाएगा। देखो जो डेल्टा पी था यहाँ लिखा हुआ, यहाँ देखना गौर से, तो यहाँ पर डेल्टा पी वी लिखा था, जो पीवी था उस पीवी की जगह पर मैंने क्या लगा दिया बेटा, आरटी लगा दिया। ठीक है, तवज्जो से देख लेना, ये पीवी था उसकी जगह पर मैंने आरटी लगा दिया है। अब देखो बेटा गौर से तवज्जो, पीवी बराबर होता है एनआरटी के, फॉर एन इज इक्वल टू वन पीवी इज इक्वल टू आरटी हो जाएगा। तो मैंने पीवी की जगह पर क्या किया बेटा, आरटी लगा दिया है। तो अपने ख्याल में ऊपर जो मैंने लिखा था इसकी मेंशन करने की जरूरत बची नहीं है। नाउ देन, अब मेरे बेटा देयर फॉर वी हैव डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। अगर वैल्यू पुट कर दे, डेल्टा एच की जगह पर क्या पुट कर दूं, डेल्टा एच बराबर है एन सी, डेल्टा एच किसके बराबर है, सी पी डेल्टा टी के बराबर है। डेल्टा यू किसके बराबर है, सी वी डेल्टा टी के बराबर है। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा मेरे बेटा। ये समझ लो कि जहां डेल्टा एच लिखा था, पीछे डेल्टा एच की वैल्यू पता है आपको, डेल्टा एच की जगह डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर दी। क्या किया, डेल्टा एच की जगह पर डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा यू की जगह पर डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से डेल्टा टी कॉमन निकाल लेते हैं बेटा। क्या करते हैं, यहाँ से डेल्टा टी कॉमन निकाल लेते हैं। जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ वाला डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप ना भी कॉमन निकालना चाहे तो, क्योंकि जब कोई चीज सबके साथ होती है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाती है। सबके साथ मल्टीप्लाई होने बेटा, अगर एवरी टर्म के साथ है तो उसको डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ बचा सीवी, यहाँ बचा सीपी लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे बचा सीवी प्लस आर बचा है। प्लस का आर था, वहां जाकर माइनस का आर हो जाएगा। लिहाजा हमारा प्रूफ हो गया क्या, सीपी माइनस सी इक्वल टू आर। तो किताब में जो लिखा हुआ है ना, ये जरा तवज्जो से देखिए, किताब में जरा बहुत ही रैंडम सा लिखा हुआ है, बेतरतीब से लिखा हुआ है। यहाँ काफी हमने इसको तरीके सलीके तमीज से कर दिया है इसको। आप कोशिश कीजिएगा एग्जाम में इसी तरीके से इसको कीजिएगा। किताब वाला बिल्कुल भी आपसे जो है वो पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन लिखी है बेटा मैंने, डेल्टा क्यू पी इक्वल टू डेल्टा एच, ये भी किताब में नहीं है।
ये इक्वेशन भी किताब में नहीं है, ऑल्दो कि हमने जब हम आपको आज को वेरी पढ़ा रहे थे तो इक्वेशन वहां हमने आपको ड्राइव करवा दी थी। दिस इक्वेशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी और द आइडियल गैस, जबकि आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर कौन है बेटा आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारे पास आर है। बहुत तवज्जो से ध्यान से इसको मेरे बेटा जी वो कर दीजिएगा। राइट, तो ये हमारे पास जनाब ऑल अबाउट द क्या, ऑल अबाउट द सीपी माइनस सीवी का टू का प्रूफ है। किताब में जितनी बातें थी इतनी ही लिखी हैं, फालतू बातें हमने डिस्कस यहाँ पे नहीं की है। काफी चीजों को मिनिमाइज करने की कोशिश की है, बहुत सारी बातें और भी की जा सकती थी, यहाँ हमने जानबूझ के अवॉइड की। ज्यादा पढ़ा देंगे एक्टिक होगा, वो आप के लिए याद करने का अजाब हो जाएगा कि क्या क्या याद करें। तो जितना जरूरी था इतना यहाँ करा दिया है, बाकी तफसील में जानने की ऐसे जरूरत जो है वो नहीं है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आते हैं, तो मेरे बेटा जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसके फर्दर जो अब इसके स्पेसिफिक न्यूमेरिकल रह गए, स्पेसिफिक के न्यूमेरिकल आ गए, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल तो आप लोग लाइक कर नहीं रहे हैं, अब आपको बोल बोल के मैं थक गया हूँ। लाइक कर दें, शेयर कर दें, कर दे तो कर दें, ना करें तो कोई बात नहीं, हम तो नीति से काम कर रहे हैं। अल्लाह जर देगा भाई, ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।